हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे प्रतिज्ञा बैच 2 के बारे में। जी हाँ, ये वही बैच है जिसकी शुरुआत ऑलरेडी 27 तारीख से शाम को 6 बजे हो चुकी है। और क्योंकि ये प्रतिज्ञा बैच है तो आपको पता होना चाहिए, इसके तहत यहाँ पर प्रतिज्ञा ली गई है कि अगर आपने 2025 का प्री पास किया तो उस केस में आपकी सारी फीस है जो वो वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर आप लिखित में देख सकते हैं, सारी फीस आपकी वापस की जाएगी। प्लस इसके अलावा एक और सुविधा दी जाएगी कि ये कोर्स लगभग 1.5 साल का कोर्स है और इस 1.5 साल के कोर्स के अलावा आपको 1 साल का कोर्स एक्सेस एक्स्ट्रा दिया जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप, ये प्रतिज्ञा बैच की एक स्पेशल फीचर हो जाता है। ये वही बैच है जिसमें अमृतसर के द्वारा पॉलिटी को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। कल पहली क्लास हो चुकी है, आज इसकी आखिरी डेट है। आप जानते हैं कि इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 31 तारीख है। इस वजह से मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो और अब आपको लेट नहीं करना है। इस पर हम अभी आएंगे। मैं आपको इसके फीचर्स बता दूं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये P2I बैच भी है। तो P2I बैच का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम आपका फाउंडेशन इस जो वो स्ट्रॉन्ग करेंगे फाउंडेशन चरण के तहत। और फाउंडेशन चरण में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। सारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, लाइव क्लासेस मतलब लाइव माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, एक फीचर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डाउट भी आप इस लाइव क्लास के दौरान पूछ पाएंगे। डाउट्स आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ पाएंगे और जो भी डाउट्स हैं वो बोल कर भी पूछ पाएंगे और इसके अलावा आप लिख कर भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का पूरी तरीके से जुलाई से लेकर के जुलाई 2025 तक आप देख पा रहे हैं आपका फाउंडेशन पे काम किया जाएगा। यानी कि हम प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड वे में, प्री प्लस मेंस को इंटीग्रेटेड वे में, क्योंकि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी अगर आपको ऐसे बता रहा है कि पहले प्री की पढ़ लो बाद में मेंस पढ़ लेना, तो वो गलत है। यूपीएससी में प्री और मेंस को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसकी इंटीग्रेटेड तैयारी है जो वो यहाँ पर करवाई जाएगी। इसके अलावा फिर आता है आपका प्रारंभिक परीक्षा का चरण, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मई में इस बार आपका एग्जाम होना है और इस लिहाजे से भी अब आप और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम जुलाई के लास्ट डे पे खड़े हैं, है ना। तो जुलाई के लास्ट डे पे खड़े हैं तो इसके हिसाब से आपको पता है कि मई में आपका एग्ज़ाम है। और क्योंकि मई में एग्ज़ाम है तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, एक रिवीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के माध्यम से ही आपको रिवाइज कराई जाएंगी सारी चीज़ें। प्लस उसके अलावा MCQs की प्रैक्टिस, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से MCQs की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। मतलब कहने का 50 क्वेश्चंस के टेस्ट, 100 क्वेश्चंस के टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आपको दिए जाएंगे डेली बेसिस पर। पहले ही सिलेबस बता दिया जाएगा कि यहाँ से हम सवाल पूछने वाले हैं और आपको उसका आंसर करना होगा। और फिर उसके बाद जब वो टेस्ट हो जाएगा तो उसका एक एनालिसिस वीडियो भी फैकल्टी के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये पास करते हैं तो प्रीलिम्स पास होते ही सबसे पहला काम क्या होगा, फीस आपकी जो है वो रिफंड हो जाएगी, फीस वापसी होगी। ठीक है, फीस वापसी होगी क्योंकि आप प्रीलिम्स 2025 वाला पास कर चुके होंगे। और फीस वापस होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर रुक जाना है। उसके बाद क्योंकि अब आपको मेंस देना है तो यहाँ पर एक और स्पेशल फैसिलिटी है। क्या है वो, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम। ठीक है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब यहाँ रहकर आकर के फिर आपको आगे की तैयारी करनी है। आपको स्टडी IQ कैंपस में बुला लिया जाएगा और फिर उसके बाद रहना खाना, किताब कॉपी, लाइब्रेरी, पेन कॉपी, हर एक चीज़ का जो खर्च है वो स्टडी IQ वहन करेगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फोकस होगा, जैसे प्री में फोकस MCQ था, वैसे यहाँ पर जो फोकस होगा वो होगा आपका उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग। उत्तर लेखन यहाँ पर फोकस होगा और उत्तर लेखन के दौरान आपको पर्सनली एक मेंटोर दिए जाएंगे जो आपके उत्तर लेखन पर काम करेंगे, कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, किस तरीके से और इसको सुधारा जा सकता है, ये चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर आप जब साक्षात्कार का जो चरण आता है, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू वाला जो चरण आता है, उस दौरान आपको 2 फीचर्स दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने का मौका मिलेगा। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ देने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा आप जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, है ना, डैफ बोलते हैं जिसको, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म
उस पर बेस्ड, क्योंकि ये तो सबका अलग अलग होता है, पर्सनल अपना पर्सनलाइज्ड होता है, तो पर्सनलाइज्ड वे में हर किसी को अलग अलग 300 से 400 क्वेश्चन उनको दिए जाएंगे कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से क्या सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और ये भी आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट में अचानक से प्री का टाइम आएगा और आप एकदम से ज्ञाता बन जाएंगे। इसलिए इसी फाउंडेशन चरण में ये दोनों चीज़ें भी साथ साथ कराई जाएंगी। हाँ, लेकिन इस दौरान क्या है कि जैसे डेली बेसिस पर आपको 20-20 एमसीक्यूज करा दिए गए, और डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग टीम हमारी क्या करती है कि आपको 2 क्वेश्चंस डेली मिलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं जो वो मेंस के लिखने के लिए दिए जाते हैं और आंसर राइटिंग टीम उसको चेक करके आपको देती है। ये डेली की प्रक्रिया है। तो जब ये डेली आप कर रहे होंगे इतना, तो फाउंडेशन चरण में ही आप इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे। अब आपको क्या है, धार बनानी है बस, है ना। चीज़ें, तलवार चलाना तो आप सीख चुके हैं, बस अब उसमें आपको धार लाने की ज़रूरत है, और वही काम है जो वो इन दोनों चरणों में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा ये आपको मैं दिखा दूं और आपको पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। और बैच अभी अभी शुरू हुआ है, अब लेट मत करिए। आज का दिन है, आज रात को 12 बजे तक आप डिसाइड कर सकते हैं। ओम लाइव का कोड इस्तेमाल करने पर आपकी फ़ीस है जो 24,999 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी चल रही है मॉनसून धमाका सेल। ठीक है, और इस सेल में अगर आपने एडमिशन लिया तो सबसे न्यूनतम प्राइस में आप इस एडमिशन को ले पाएंगे। ठीक है, और ये देख लीजिए 31 जुलाई तक ही वैलिड है, तो आज ही आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो, वो भी आपको मिलता है, और मेंटोरशिप के भी अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये देखिए, परिचय, दिशा, अभिव्यक्ति, आरंभ, मंथन, ये सब क्या है, इन सब के दौरान मेंटर्स आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस कैसा है। पहले आपको सिलेबस से रूबरू कराएंगे, आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रूबरू कराया जाएगा आपको अलग अलग सेशंस के माध्यम से, और प्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये बताया जाता है। मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये भी समझाया जाता है। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो साक्षात्कार का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है जो वो अभिव्यक्ति वाले में पोर्शन में आपको तैयार कराया जाता है, ताकि आपकी जो बोलने की शैली है, किस तरीके से आपको अपनी बात को अभिव्यक्त करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप कि इस तरीके से बैच है जो इसको प्लान किया गया है। अभी 27 जुलाई से ओरिएंटेशन हुआ है, फिर ये जीएस पेपर डिस्कशन हुआ है, तो अभी जो 30 तारीख यानी कि कल पहली क्लास अमृतसर ने इसकी ले ली है। पॉलिटी की ली है, राज्य व्यवस्था पिलर 1 जो चल रहा है, और 23 अगस्त तक ये चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज से भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी अभी देरी नहीं हुई है, और पूरा प्लान यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। ये देखिए, कौन क्या सब्जेक्ट लेगा, कब से कब तक लेगा, कौन सा विषय लेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं वो भी आपको इसके साथ मिलती हैं। इसी बैच में आपको 18 किताबों का सेट भी दिया जाएगा। स्टडी आईक्यू की 18 बुक्स का जो सेट है वो भी आपको दिया जाएगा, तो इसलिए किताबों के माध्यम से किताबों के लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बैच ले चुके हैं कोई, और उन्होंने मतलब उन्हें बुक्स की ज़रूरत है, तो आप अलग से भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अभी जो मिनिमम प्राइस है उसमें आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मिनिमम प्राइस पर ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से 4,599 में ये आपको बुक्स है जो मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ये वो फैकल्टी लाइन है जो आपको पढ़ाएगी। ठीक है, ये वो फैकल्टी लाइन है जो आपको पढ़ाएगी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम क्या है, ये हमारा एक स्पेशल फीचर है जो आपको पता है कि करंट अफेयर्स को लेकर के स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, प्लस सी सेट को लेकर के भी परेशानी जताई जाती है। तो ये 2 एड ऑन फीचर हैं जो इसमें आपको दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि करंट अफेयर की प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बड़ा सागर है। ठीक है, और न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा है वो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता, तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसका मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस दौरान आपको ये छांटना है कि मुझे इसमें से क्या निकालना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात होती है लेकिन हमारे काम का कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, क्योंकि अखबार में जो चीज़ें लिखी हैं वो हमारे और आपके लिए सिर्फ नहीं लिखी हैं, वो तो सबके लिए लिखी हैं, लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको उसमें से क्या निकालना है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। और करंट अफेयर्स में आपको एक वीडियो दिया जाएगा डेली बेसिस पर, और इसके अलावा एक पीडीएफ। ठीक है,
ये 2 चीज़ें आपको डेली दी जाती हैं। सीसेट की भी क्लासेस रेगुलर लगती हैं, ठीक है, ये भी डेली क्लासेस यहाँ पर लगती हैं ताकि सीसेट शुरुआत से ही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स का मतलब हुआ कि आप जब क्लासेस चल रही होती हैं, जब फाउंडेशन चरण में क्लासेस चल रही होती हैं तो उसी दौरान जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, और वही हैंड रिटन नोट्स जो उन्होंने हाथ से बनाए हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप रिवीजन करते हैं। तो क्लास का प्रभावी ढंग से रिवीजन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही शानदार फीचर है जो जॉब कर रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो समझ आपने क्लास के दौरान लिया, नोट्स नहीं बना पाए तो भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है। ये सारी बातें थी जो कुछ बातें हैं हमारे इस P2I बैच की इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो गया। आंसर राइटिंग में आपको अलग अलग समय में कराई जाती है। आंसर राइटिंग टीम है एक, वो आपको इवेल्युएशन करती रहती है और इवेल्युएशन करके आपको सही ढंग से बताती है कि आपके आंसर में कहाँ कमी है कहाँ नहीं। ये सारे फीचर्स और भी इसमें मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस केस में आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। @omdivedi007 मेरा टेलीग्राम आईडी है, जिससे आप मुझे रीच आउट करके किसी भी तरह के जो डाउट है उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।